अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। तो सेल मेम्ब्रेन से पहले हम पिछले टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था सेल क्या होता है। तो सेल जो है ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है ह्यूमन बॉडी की। तो सेल मेम्ब्रेन जो है ये एक पार्ट होती है सेल की, ह्यूमन सेल की। जो सेल है वो उसके बेसिक 3 पार्ट्स होते थे, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। और ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये फर्स्ट पार्ट कह सकते हैं आप इसे, या फर्स्ट हम पार्ट जो पढ़ने वाले हैं वो सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन पे आते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है ये ऐसी लेयर होती है जो सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म को एनवायरनमेंट से। जैसे ये एनवायरनमेंट है, बाहर जो है एनवायरनमेंट है, तो ये सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। और इन दोनों को जो सेपरेट कर रही है वो कौन कर रही है? सेल मेम्ब्रेन। इन दोनों के दरमियान एक दीवार समझ लें, बॉर्डर समझ लें, जो भी समझते हैं। तो इन दोनों को आपस में सेपरेट कर रही है, कौन कर रही है? ये सेल मेम्ब्रेन। तो अब सेल मेम्ब्रेन जो है ये इनविजिबल मेम्ब्रेन होती है, ये आम आँख से नज़र नहीं आती, और ये जो होती है ये बहुत थिन होती है, बहुत पतली होती है। और दूसरी बात कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। कौन सी होती है? सेमी परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। और अब आपको कंफ्यूज होगा कि सेमी परमिएबल क्या होता है। अब सेमी परमिएबल एक होता है परमिएबल, एक होता है इम्परमिएबल। इनको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि एक कोई भी पाइप का कोई भी टुकड़ा हो या कोई भी पाइप ले लेते हैं। हम इधर से पानी अगर पाइप से डालते हैं तो इस साइड में हम पहले हाथ नहीं रखते, तो पानी आसानी के साथ इस पाइप में से गुज़र कर दूसरी साइड से निकल जाएगा। जब हम इस साइड से पानी डालते हैं और इधर से हाथ रखते हैं तो पानी इधर पाइप में से फ़्लो करके इस साइड निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ये कहते हैं, इसे बोलते हैं इम्परमिएबल। ठीक है। और अगर पानी इससे फ़्लो करके इधर आसानी के साथ निकल जाए तो वो हो गया जी परमिएबल। अब सेमी परमिएबल क्या है? जब हम पानी इस साइड से इन करवाते हैं या पानी इधर से डालते हैं तो इस साइड हम जाली रख लेते हैं, कोई भी नेट हो गया या जाली हो, तो पानी जो है कोई और शेप या कोई और साइज़ में से इधर से निकलेगा, तो इसे बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और अब हम जाते हैं सेल मेम्ब्रेन की तरफ। तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है ये लिपिड बायलेयर होती है ना। तो लिपिड बायलेयर, कौन सी लेयर होती है? लिपिड बायलेयर। तो लिपिड जो है ये आपको पता है ऑयली चीज़ को कहते हैं। तो ये लिपिड ऑयली चीज़ को अब्ज़ॉर्व करेगा एज़ कंपेयर जो प्रोटीन वगैरह जो और सब्सटेंस है उसके बनिस्बत ये लिपिड को ज़्यादा अब्ज़ॉर्व करेगा, मतलब फ़ैट्स को ज़्यादा अब्ज़ॉर्व करेगा। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब सिलेक्टिव पार्ट्स को अब्ज़ॉर्व करेगा। तो उसके बाद आता है ये इम्परमिएबल। इम्परमिएबल आपको बता दिया, इम्परमिएबल कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह मतलब गुजर ना सके उसे बोलते हैं इम्परमिएबल। परमिएबल जिसमें से आसानी के साथ गुजर सके। तो मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन की तरफ आते हैं। तो मॉडल, तो डिफरेंट साइंसदान थे जिन्होंने अपना अपना मॉडल शो किया था सेल मेम्ब्रेन का, लेकिन जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था, कौन सा मॉडल? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था ये, मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल था। तो इस मॉडल के इसको ईजाद किसने किया था? निकोलसन एक साइंटिस्ट था, उसने ईजाद किया था 1972 में। ठीक है। तो इसका जो इसने ईजाद किया था, और इस साइंसदान ने बोला कि लिपिड जो है ये लिपिड बाइलेयर होती हैं, लिपिड की 2 लेयर होती हैं जिन्होंने सैंडविच की होती है किसको? प्रोटीन लेयर को। इस 2 लेयर ने किसको सैंडविच किया होता है? प्रोटीन लेयर को। तो ये मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है। तो इसके बाद कंपोजिशन सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या है? मतलब सेल मेम्ब्रेन बना किसके साथ है? कंपोज किसके साथ हुई हुई है? तो सेल मेम्ब्रेन जो है कंपोज हुई होती है जी 60 to 80% जो है इसमें होते हैं जी प्रोटीन, और 20 to 40% कितने? 30 to 40%। कितना? 30 to 40% जो है ये लिपिड होती है, और कार्बोहाइड्रेट स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं।
स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं और 60 to 80% मतलब प्रोटीन का एक सेल में जो सेल मेम्ब्रेन में कंपोज हुई होगी 60 to 80% प्रोटीन होगी और 30 to 40% इनमें लिपिड होगी और स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मतलब कम होंगे एज़ कम्पेयर लिपिड एंड प्रोटीन के। तो उसके बाद आता है ये फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का जैसे कि आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है कंट्रोल करती है इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस पार्टिकल्स की। तो जो वेस्ट पार्टिकल्स होंगे वो सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकलेंगे तो वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके तब निकलेंगे, उससे के बगैर तो निकल ही नहीं सकते। तो उसके बाद सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेल के साइज़ को मेंटेन करती है और सेल मेम्ब्रेन में दो तरह की प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं, एक इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है और एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन ये वाली हो गई इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन ये वाली हो गई। इंट्रिंसिक प्रोटीन वो होती है जो प्रेजेंट होती है सेल के सरफेस में, सेल मेम्ब्रेन के सरफेस में, वो नीचे बिलो हो या अबव हो, तो सरफेस में जो प्रेजेंट होगी प्रोटीन उसको बोल देंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन। और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन वो वाली होगी जो बैंडेज हुई होगी, मतलब जो जुड़ी होगी किसके साथ, लिपिड बाई लेयर के साथ। देखें ये लिपिड ऊपर भी लेयर है और नीचे भी लेयर है और ये जो प्रोटीन है इन दोनों के साथ बैंडेज हुई होती है। तो इस प्रोटीन को कौन सी प्रोटीन बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और इंट्रिंसिक प्रोटीन उसको बोलते हैं जो सरफेस में प्रेजेंट हो सेल मेम्ब्रेन के। तो यहाँ तक कि आपको स्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो में थोड़ा बहुत आपको समझ आ ही गया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।